मैं सबसे पहले जहांगीर खान जदौन साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। जहांगीर साहब, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आपका मौकिफ क्या है कि इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, और उस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा कि जो तुताहयात नाअहली है उसके फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया गया कानून है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? देखिए, मेरे तो पिछले चंद माह से ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है, उसमें भी तमाम मतलब काफ़ी लोगों की ये राय थी कि 184(3) की अगर अपील करनी है तो आपको आईनी तरमीम करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी और सुपरमेसी है उसको एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा जी जो कानून बनाया है जो पार्लियामेंट ने, उसको उन्होंने तस्लीम किया है कि अपील जो है वो इंटर कोर्ट अपील जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत हो सकती है। तो उसकी रोशनी में मुझे तो ये उम्मीद थी कि ये वाला जो कानून है ये सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स कर देगी उसी की रोशनी में। तो अब बात ये कि अगर आइन के अंदर मुद्दत लिखी होती कि जी 62(1)(f) के लिए डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 20 साल है, 25 साल है, तो फिर मेरा ख्याल में सिंपल इस कानून से नहीं हो सकता था, बिल्कुल मुतफिकर आए सबकी। लेकिन इस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दी है और एक ऐसा जजमेंट दिया है जिसको कोर्ट भी नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने ये जजमेंट दी है लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन की, उन्होंने बाद में कई केसेस ऐसे आए जिन्होंने कहा जी अगर कोई चीज़ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई चीज़ नहीं डिक्लेयर किएगी तो इसकी बहुत बड़ी जो है ये सज़ा है। और आजकल की जो नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है वो प्रोपोर्शनैलिटी और रीजनेबिलिटी की है कि आप प्रोपोर्शनल एक बंदे ने जितना जुर्म किया उसको उतनी सज़ा दें। अब एक 63 जो आर्टिकल है उसके अंदर देखें ना, आप एक सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, लेट से आपको 10 साल सजा हो सकती है, तो उसमें आपको 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन है। इस तरह जो H सेक्शन है 63 आर्टिकल का सब क्लास जो है उसमें आपको जो है वो अगर 2 साल सजा है या उससे कम है तो आपको हो नहीं सकती। अगर 2 साल मिनिमम है तो फिर भी आपको 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इसमें अगर आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है या किसी और बंदे ने एक कनाल जमीन या कोई 50,000 रुपये डिक्लेयर नहीं कर सका किसी भी वजह से, तो उसकी वो बंदयाल साहब तो ये कह के चले गए जी इंटेंशन देखनी चाहिए। उन्होंने कैसी बहुत सारी जजमेंट दी थी ख्वाजा आसफ केस में, बाकी केसों में, कि जी बंदे की इंटेंशन देखनी चाहिए कि इंटेंशन क्या थी, या कोई टैक्स छुपा रहा था, उससे बेनिफिशियरी वो किस तरह था, फिर उसके बाद फैसला करना चाहिए। तो अब इतनी मेरे ख्याल में लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन तो कोई बंदा जो है ये, और ये एक बंदे के लिए नहीं है। ये देखे ना, कल को तो जो रेफरेंस भेजा था इलेक्शन कमीशन को 62(1)(f) का भेजा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 62(1)(f) में सजा नहीं दी। उन्होंने कहा जी अभी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल के लिए, तो 5 साल की मेरे ख्याल में अगर वो एंडोर्स कर देते हैं तो फिर वो जो लोग जिस लाइफ डिस्क्वालीफाई हैं वो अपना ये भी नहीं कहते कि सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।